नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। सुपर टेट यूपर टेट के मैथ्स के लगातार वीडियोस मैं डाल रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं। एनसीईआरटी से क्यों हैं इसका रीज़न मैं हर बार देता हूं, क्योंकि हम सब एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, बट हमारे पास दो तीन चीज़ों की कमी होती है। पहला ये कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एनसीईआरटी खोल खोल के देखें, और दूसरी चीज़ जो सबसे टफ होती है कि उस पूरी एनसीईआरटी में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये मेहनत मैं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी खोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ और आपके लिए वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की बुक से हैं। क्वाड्रिलेटरल की पहली वीडियो डल चुकी है, ये इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन केवल इजी लेवल एंड थोड़े से मॉडरेट थे। इस बार मॉडरेट से आपको ऊपर जाना है, टफ लेवल पे जाना है, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी वाले। तो इस सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स की। जो लोग ये सोच रहे हैं, एक ने कमेंट किया था कि सर टाइम शायद कम बचा है, तो भैया बहुत टाइम है। हम लोगों के पास तो केवल 1 महीना 1.5 महीना था, आपके पास तो बहुत 5-6 महीने हैं। अच्छे से एक टाइम टेबल बनाइए, बढ़िया से तैयारी करिए, सब सब्जेक्ट्स को बांट लीजिए, इज्जत सभी को देनी है, सभी सब्जेक्ट मिलके ही मेरिट बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस पहले करिए, याद करने वाली चीज़ें बाद में करिए। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स लास्ट भी वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में भी शो कर दे रहा हूँ। इनको पॉज करके नोट कर लीजिए कॉपी पे, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ के बिना आप एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। जो प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं जो लाइंस एंड एंगल्स की लग रही हैं, उसका वीडियो मैं अलग से एक बना दूंगा, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं एक वीडियो में कर दूंगा, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। जिन लोगों की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कभी नहीं रहा, उनके लिए फर्स्ट टाइम है, तो वो तो बिल्कुल करेंगे। और जिन लोगों का मैथ सब्जेक्ट रहा है बट वो प्रैक्टिस से छूट चुके हैं इन चीज़ों से, तो वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को नोट कर लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। द एडजेसेंट फिगर होप, बगल में एक फिगर दिया गया है होप, जो कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बता दिया है, इसका मतलब क्या हुआ अब कि पैरेललोग्राम की ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हैं। फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो केवल टिक करने के लिए आएगा, आपके सामने सीधे ऑप्शंस आएंगे, एक्स वाई जेड के ऑप्शंस दे देगा। बट हमें तो पहले जब क्वेश्चन करना आएगा तभी तो ऑप्शन टिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसलिए इसमें पूरा एक एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, आपको सिर्फ आंसर देना है, और कैसे देना है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। एक्स वाई और जेड पूछा गया है। अब देखिए भाई, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी का नाम था लीनियर पेयर एंगल, LPA। उसका मतलब होता है कि एक लाइन है, अगर उसको एक ट्रांसवर्स काट रही है, तो जो ये दो एंगल्स होते हैं, इनका जोड़ हमेशा 180 होता है। तो वही चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक लाइन ये जा रही है, उसको एक लाइन ये काट रही है, तो इसका जो प्लस होगा, जो सम होगा इन दोनों एंगल का मिला के, वो 180 होगा। तो भैया आपको क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। हमने उस एंगल को A माना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, A + 70 मिला के 180 होता है, जिससे A हो गया आपका माइनस करने के बाद 110 डिग्री। बात समझ में आ गई। दूसरा, एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी। प्रॉपर्टी ये क्या पढ़ी थी, देखिए, वो प्रॉपर्टी थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की लाइन पैरेलल्स होती हैं, और उसको कोई भी एक ट्रांसवर्स काट देती है, कोई लाइन आके काट देती है, तो ये दोनों अंदर के एंगल आपस के इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी देखिए यहाँ लग रही है कि एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, और उसको एक ये ट्रांसवर्स काट रही है। तो देखिए जो जो दो एंगल बनेंगे, कौन सा एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि लाइन ऐसे ही काटे, ऐसे काटेगी तो ये हो जाएंगे, अगर लाइन ऐसे काटेगी तो ये हो जाएंगे। समझने वाली बात है। तो जो ये एंगल था, मतलब ये 40 डिग्री, और ये वाई जो है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो जो ये वाई है और जो ये 40 है, ये आपस में इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आपको दो एंगल मिल चुके हैं, आपको y मिला है और अभी आपको a मिला है। a हमने खुद से माना है, ताकि हम बाकी चीज़ों को निकाल सकें। एक प्रॉपर्टी आपने कल और पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। मतलब a और x एंगल जो हैं, ये आपस में अपोजिट एंगल हैं, तो x और a भी इक्वल हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, अपोजिट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो x मिल गया आपको, y मिल गया, बचा z। कौन सा ट्राइंगल है देख लेते हैं ध्यान से। तो भाई देखो ये ट्राइंगल की बात होगी। अब इसके अंदर ये मिल गया, ये मिल गया, आपको ये ढूंढना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ये भी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो हमने z y a को जोड़ा, ये 180 के बराबर हुआ। सारी वैल्यूज रख दी, y की वैल्यू 40 थी, a की वैल्यू 110 थी, प्लस करके माइनस किया, z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो जो ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें होगा 40, उसमें होगा 110 और एक 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होंगी तो ही आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें ये है गन्स, GUNS गन्स वाला। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी लग रही है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चार्ट देखेंगे आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो भैया मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो भैया लिख लो 3x = 18। 3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा चुका है कैसे आया नीचे। x कितना आ गया 6। इसी तरीके से ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, तो 3y - 1 = 26 बराबर है। प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के आमने सामने की उल्टी साइड जो होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। तो 3y - 1 = 26, 1 उठ के इधर आया तो उसने 27 किया, 3 यहाँ पर आके उसने डिवाइड किया, y की वैल्यू आ गई 9। तो x मिला आपको 6, y मिला आपको 9। क्वेश्चन 2 सेकंड के होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो कर पाएंगे, नहीं पता तो 4 दिन बैठे रहेंगे तो भी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सीधे प्रॉपर्टी पर ही क्वेश्चन है आपका। क्या नाम है, रन्स। ये भी पैरेललोग्राम है तो सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की लगेंगी। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो है डायगोनल वाली, कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक वर्ड आ रहा है बाइसेक्ट, इसको ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। ये बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच में से काटना। मतलब अगर कोई लाइन 10 सेंटीमीटर की है और कोई उसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब क्या हुआ कि इधर का हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर का हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर होगा। बाइसेक्ट मतलब बीच में से आधा आधा काट देना। तो जो डायगोनल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को आधा आधा काट देती हैं। मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो भैया 20 = y + 7 कर दिया, तो y आ गया 13 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 16 और x + y इक्वल हो गया। y की वैल्यू मिल चुकी थी, यहाँ पे y की वैल्यू रखी, माइनस किया तो आपको x भी मिल गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन था। प्रॉपर्टी पता होती तो 2 सेकंड लगते, वरना तो पूरे दिन बैठा ही है। अगला क्वेश्चन है रेंट इज अ रेक्टेंगल। अब की बात देखो, ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रेक्टेंगल है। वो मिड पॉइंट है जहाँ पर डायगोनल मिलती हैं और आपको x ढूंढ के दिखाना है और आपको 2 चीज़ें गिवन है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेंगी रेक्टेंगल की। भैया रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं, तो देखिए ये रही रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती होंगी 2 सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। क्या प्रॉपर्टी है भैया डायगोनल्स की, तो जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के भैया वो होते हैं बराबर। डायगोनल ही बराबर होते हैं। जैसे मतलब ये एक फिगर बना है तो एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, तो ये पूरी की पूरी डायगोनल एक दूसरे के ही बराबर होती हैं। कि अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो मानेंगे कि ये भी 10 सेंटीमीटर की है। ये वाली 5 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। तो भैया हमने वहीं लिखा है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मतलब जो RN वाली डायगोनल है और जो TE वाली डायगोनल है ये आपस में बराबर होंगी। प्रॉपर्टी बोलती है। तो जब पूरी पूरी चीज़ें बराबर होंगी तो उनका आधा आधा भी बराबर होगा, आधा आधा कर दिया तो भी बराबर होगा। तो मतलब इससे क्या निकला कि जो ये OR है और जो ये OT है ये भी बराबर हो जाएंगे। कैसे हुए ध्यान से सुनो। RN कब आधा करोगे तो OR आ गया, हमने OR लिख दिया। इसी तरीके से TE का आधा करोगे तो OT आ जाएगा, तो हमने OT लिख दिया। इनकी वैल्यू गिवन थी 3x + 1, 2x + 4। x वाले एक तरफ कर लिए, नंबर वाले एक तरफ कर लिए, सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू आ गई 3। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। प्रॉपर्टीज का खेल है और इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइस RICE इज अ रोम्बस। तो भैया रोम्बस की प्रॉपर्टीज जरा फटाफट देख लेते हैं कहाँ दी हुई है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज दी गई हैं हमारे पास, ये रही सारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज। बिना प्रॉपर्टीज के इस चैप्टर में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन एक क्वाड्रिलेटरल पेंटागन किसी न किसी से, ट्राइंगल से, सर्कल से 100% आएगा, ये भी आप अच्छे से जानते हैं।
तो भैया क्वेश्चन है आपका रोम्बस का। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो रोम्बस होता है उसकी सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं जैसे एक स्क्वायर की होती हैं। तो भैया यहाँ पर हमने साफ साफ सीधे सीधे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया कि ये सभी 13 सेंटीमीटर की थी, तो जो z है भैया ये भी आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, अब ये थोड़ा सा समस्यात्मक चीज़ है, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से रोम्बस को क्या कहते होंगे, तो भाई जो हिंदी वाले हैं वो ज़रूर गूगल कर लीजिएगा कि रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हिंदी में समझा दे रहा हूँ, नाम आप ढूंढ लीजिएगा कृपा करके। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है तो भैया ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। तो आपको z मिल गया है कितना, 13 सेंटीमीटर। अब बात आती है डायगनल्स की। तो जो डायगनल होती हैं ये भी बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो देखो भैया जो ये डायगनल दी गई है यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिया है आपको 12 का और आपसे पूछा है y। तो भाई जब ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगी तो y भी कितना आ गया 12। इसी तरीके से ये गिवन है तो इसको भी आधा आधा काटा जा रहा है, ये वाला हिस्सा 5 है तो ये वाला हिस्सा भी 5 होगा। प्रॉपर्टी वहीं लगी है इसलिए मैंने ये गुच्चू बना दिया है। काम खत्म, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की चैप्टर 8 क्लास 8 के थर्ड में जो थर्ड चैप्टर है उसका सबसे टफ क्वेश्चन ये माना जाता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में वो इस फिगर को देखने में है। इस फिगर को आपने सही से देख लिया तो आप क्वेश्चन सही कर लोगे। भाई ये लोग देखते हैं कि ये एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, जबकि भैया ऐसा नहीं है, ये एक ट्रेपेजियम नहीं है भैया, ये दो अलग अलग पैरेललोग्राम हैं। एक है ये रहा रिस्क और एक रहा ये क्लू, ये दो अलग अलग हैं। अगर आप इनको अलग अलग देखोगे तो ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। निकालना आपको बीच वाला x है, तो जब x निकालना है तो अब ये x कैसे निकलेगा, तो हम एक चीज़ बताते हैं। ये रहा x, तो हमको ये x निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको ये दो एंगल और चाहिए। अगर ये दोनों एंगल मिल जाएंगे तो हम x इजीली निकाल सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। या तो आप इसी की जस्ट अपोजिट जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल x, इसको ढूंढ लो, बात एक ही है। चाहे ऊपर वाले ट्रायंगल को ढूंढ लो चाहे नीचे वाले ट्रायंगल को ढूंढ लो। तो हम ऊपर वाले ट्रायंगल के इन दोनों को एंगल्स को ढूंढेंगे। वो कैसे ढूंढेंगे पर फटाफट देख लो। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, तो देखो ये पैरेललोग्राम बना है, देखो उसको बना देता हूँ मैं। ये पैरेललोग्राम बना है, ये 70 है, ये आपने छूटा हुआ है, इसको कुछ और मान लेते हैं, सपोज इसको a मान लेते हैं। तो भाई ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी बोलती है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मिल जाएगा ये वाला, बहुत बढ़िया। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, ये आपका रिस्क जो है वो ये दिया है, ये 120 दिया हुआ है, हमको ये वाला चाहिए। कौन सा, ये वाला। क्या करते हैं भाई, प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले एंगल जो होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है तो भैया 120, और मान लेते हैं कि ये वाला b नाम है इसका, माफ़ करना भाई, तो ये b हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है क्या कि a और 120 मान लिया, माइनस करके 60 आ गया। ये दोनों बराबर हो गए थे अपोजिट एंगल से। अब बात आती है किसकी, x निकालने की। तो भैया देखो ध्यान से, क्या करने वाले हम, एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये आपको मिल गया है 60, ये आपको मिल गया है 70, x पूछा गया है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, जिन तीनों का जोड़ 180 होता है। कहाँ गया भैया, a प्लस बी प्लस एस 180 हो गया। दोनों की वैल्यू रख दी, माइनस कर दिया, x आ गया 50 डिग्री। अब आप सोचेंगे सर ये तो बड़े आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन ये सारे प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। तो सबसे पहला काम, जो ये टेबल दी गई थी पहले पन्ने पर, उसको रटना। अगर आप वो नहीं रट पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतने टफ हैं जैसे बाहुबली में वो चढ़ने का प्रयास करता है ना, वो बड़ा सा पहाड़ होता है, वो वाला काम है। और अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको भी कहीं से एक वो मुखौटा मिल जाएगा और आपके अंदर भी जोश आ जाएगा और आप वो पहाड़ चढ़ जाएंगे। तो बस सीधी सीधी बात ये है, मैथ एक जस्ट अ पीस ऑफ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चीज़ें समझेंगे, मैथ आसान हो जाएगी। और
पुराने पेपर्स देख लीजिए, चाहे आप एसएससी का उठा लीजिए, चाहे आप सुपर टेट का उठा लीजिए, चाहे यूपी टेट का उठा लीजिए, हर एक आध साल छोड़ छोड़ के एक ना एक क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से, चतुर्भुज से पक्का आता है। और वो सारे प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आप विद इन सेकेंड्स उन क्वेश्चन को करेंगे, अगर आपको नहीं आती तो आप पूरा पेपर एक ही क्वेश्चन में लेके बैठे रहो, तब भी नहीं करेंगे। कुछ लोगों का कहना ये है कि सर टाइम कम है, ये है वो है। भैया देखो, ये सबसे सही समय है मैथ्स लगाने का। आप लोग बात नहीं समझ रहे हैं, जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे उनको मैं फिर से कह रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें फिर से कह रहा हूँ, भाई मैथ्स लगा लो, बहुत बड़ा फ़र्क कर जाएगी आपकी मेरिट में। क्योंकि अगर यूपी टेट का भी मेरिट जुड़ गई तो उधर के 30 नंबर और सुपर टेट की भी जुड़ गई तो जुड़ेगी जो कि 20 नंबर, मतलब 50 नंबर की मैथ है एक तरीके से, आप समझिए। मेरिट बहुत डिफरेंट कर देगी, बहुत डिफरेंट। लोगों से पीछे हो जाएंगे अगर आपने मैथ्स नहीं लगाई। अगर आप खुद से लगाते होंगे तो आपके आंसर खुद भी डिफर कर जाते होंगे कभी कभी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। जो गलती मैंने की है, जो शायद मेरे 2-4-5 नंबर कम रह गए हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स को ऐसा फ़र्क पड़े। वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिए, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मन को अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन करता है और इंटरेस्ट भी आता है। चलिए भाई, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3rd चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स का था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। इस चैप्टर में और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि इसी समय में मैथ्स की सही तरीके से प्रैक्टिस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।